हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता राहुल गांधी के खिलाफ पारे को बढ़ा रहे हैं। और राहुल गांधी आज रायबरेली में थे और जैसा कि अभी अभी आपने तस्वीरों में देखा, जिस शख्स को राहुल गांधी ने रायबरेली के चुनाव में हराया था, यानी कि नितेश सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? क्या राहुल गांधी के उस नारे से दिक्कत है जो बिहार में इस वक्त गूंज रहा है, यानी वोट चोर गद्दी छोड़? या फिर भारतीय जनता पार्टी का वो अभियान जिसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया था, जबकि जिस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी थी वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, उस शख्स का इतिहास रहस्यमय है। तीसरा, न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव ने उसका साथ दिया है। मगर हमारे सामने इतनी ढेरों मिसालें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गालीबाजों का साथ दिया है, बलात्कारियों का साथ दिया है, व्यभिचारियों का साथ दिया है। आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर यह खबर क्यों है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह सामान्य विरोध नहीं है दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा, इस विरोध के अंतर्गत राहुल के गाड़ी पर एक किस्म का हमला किया जाता है। कार्यकर्ता उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और पुलिस किसी तरह से उन्हें बचाती है। अगर यह एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होता, यानी कि महज अपवाद होता, तो बात समझ आती। मगर आपको इस घटनाक्रम के साथ अन्य कई घटनाक्रमों को देखना पड़ेगा, जिसका मैं जिक्र करूंगा। अब देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो चढ़ जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसी गाड़ी के अंदर राहुल गांधी। मगर राहुल गांधी नहीं बौखलाए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने वालों को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, और इस नारे से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। उसके कार्यकर्ता डिस्टर्ब रहते हैं। राहुल गांधी के ये दोनों बयान आइए सुनते हैं। राहुल जी, बीजेपी के लोगों ने आपका काफिला भी रुका गया है। आपका Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you.